नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम यहाँ आहार से बीमारी ठीक करने के लिए कैसे क्या किया जाए इसके ऊपर बातें करते रहते हैं। तो हमारी सिस्टम है कुदरती प्राकृतिक आहार पद्धति। कुदरत के नियम को समझ लो आहार के, तो आप अपने आप को ठीक रख सकते हो। कुदरत ने मनुष्य यानी कि शाकाहारी प्राणी के लिए हरी पत्ती एक ऐसी अद्भुत चीज बनाई है जिसके ऊपर हम ज्यादा जोर देते हैं, उसका ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हरी पत्ती में हरा रंग होता है जो क्लोरोफिल है, वो हमारे शरीर में नेचुरल खून बनाता है। और पत्तियों में न्यूट्रिशन जितना होता है उतनी शायद दूसरे कोई खुराक में नहीं होता है। तो इसीलिए हम हरी पत्ती से ही लोगों को ज्यादा ठीक करने का काम कर रहे, इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहते हैं। तो जो लोग बिना दवाई से काम करते हैं, योग वाले हैं, नेचुरोपैथ वाले हैं, तो ये सारे लोग अपने आप को ग्रीन डॉक्टर ही बोले। इससे ही लोगों को पता चलेगा कि भाई सही क्या है गलत क्या है। एलोपैथी में फायदा है इमरजेंसी के लिए। आपको इमरजेंसी में एलोपैथी का साथ पकड़ना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एलोपैथी नहीं करके देखता, और सबको पता है। तो आरोग्य का पंचामृत में 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी क्यों आती है? सिंपल सा कारण है, बिना चबाया। आप लोग चबाने की आदत डाल दीजिए, बीमारियां आएगी ही नहीं। तो बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है और पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। इसके कारण ही बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है चबा के खाने से, कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाने से, जरूरत के हिसाब से खाने से। शरीर में कचरा इकट्ठा नहीं होता है, पोषक तत्व मिल जाते हैं, शरीर का मेंटेनेंस होता रहता है, बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है, कचरा निकाल दीजिए तो चली जाएगी, पोषक तत्व का पूर्तता कीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, यानी कि चबा चबा के खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं। एनिमा और मल शुद्धि लेके आंतों की सफाई करते रहो और खाने में हरी पत्ती शामिल कर लीजिए, पोषक तत्व मिलते रहेंगे, शरीर में बीमारी से बच जाओगे। बीमार हो गए हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ देना है। बस इतनी 5 बातें ही आपको याद रखनी है। कल हमने पेम्फिगस वल्गेरिस नाम की विचित्र नाम विचित्र बीमारी के ऊपर हमने बात की थी। शरीर के ऊपर एक फफोला हो जाते हैं, शरीर की चमड़ी इरोज हो जाती है, स्किन पूरी खराब हो जाती है। तो कल हमने उसके ऊपर बातें की थी। आज का सवाल है, एक भाई ने लिखा है उनकी बेबी है 5 साल की और डिस्टोनिया डायस्टोनिया नाम की बीमारी है। तो ये डायस्टोनिया क्या है, क्यों होता है, उससे बाहर निकलने के कुदरती रास्ते क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो डायस्टोनिया की जो बीमारी है उसके लक्षण क्या है, तो इसमें क्या होता है। तो उनके पैर जो है और पैरों के में से एक पैर के ऊपर खिंचान आता है, तो टेंडेंसी हो जाती है ड्रैग होने की। फुट जो है, ये फुट क्रैम्प और ए टेंडेंसी टू ड्रैग 1 फुट, दोनों में से एक पैर में खिंचाव रहता है, एक ये इसकी लक्षण है। दूसरा होता है गर्दन का अनैच्छिक रूप से मुड़ना या मरोड़ना, ऐसे एक ही दिशा में मुड़ के रहती है गर्दन, वो नॉर्मल नहीं होती है, तो ये दूसरा लक्षण है। टेंशन मूवमेंट और ट्विस्टिंग इन एन आर्म, हाथ में एक हाथ या पैर में तनाव, हलचल में मरोड़ रहती है, तो आपको दोनों सिमिट्रिकल नहीं लगेंगे, ये भी एक लक्षण है।
अनियंत्रित तेजी से झपकना, आंखों का झपकना, अनैच्छिक बंद हो जाना, उसकी इच्छा नहीं है और आंख बंद हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार का लक्षण है। अनकंट्रोल्ड रैपिड ब्लिंकिंग और इनवॉलंटरी क्लोजिंग ऑफ द आई, એટલે आंख बंद हो जाने की जो ज्यादा मात्रा हो जाती है उसमें कंट्रोल बच्चे का नहीं रहता है। और कई बार गंदी बोली, उसको क्या बोल रहा है उसको पता नहीं चलता है, मुंह में से लार सतत निकलता रहना हो और कुछ खाने पीने में उसको निगलने में दिक्कत आ जाए, ये सारी जो सिम्टम्स है ये डायस्टोनिया के लक्षण है। तो ये क्यों होता है बच्चों में? तो इसके पीछे काफी कारण माने जाते हैं। इसमें से जो प्रमुख है उसमें है कि केमिकल और हेवी मेटल्स का जो पॉइजनिंग हो जाता है, कार्बन मोनोक्साइड जैसा या लीड जैसा हेवी मेटल्स शरीर में जब बढ़ जाते हैं तो रासायनिक या भारी मेटल की विषाक्तता से ये होने के चांस है। हेवी मेटल से ऐसी बीमारी लाते हैं बच्चों के शरीर में जब होता है तो। दूसरा होता है डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया, डीप स्ट्रक्चर्स विद इन द ब्रेन दैट आर प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कंट्रोल। बेसल गैंग्लिया को नुकसान, यानी कि मस्तिष्क के भीतर गहरी जो रचना है, संरचनाएं है जो हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसको जब डैमेज होता है मस्तिष्क के अंदर तभी ये समस्या पैदा होती है। आगे है सिर में कोई चोट लग जाती है, कई बार डिलीवरी के टाइम बच्चों को चोट लग जाती है, बच्चे पैदा होने के बाद कई बार वो संभाल नहीं पाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर लेते हैं, कई लोग गलती कर लेते हैं और बच्चे के माथे में कहीं चोट लग जाती है, तो भी ये अंदर की जो बॉडी को कंट्रोल करने वाले, मूवमेंट करने वाली चेताएं है वो डैमेज हो जाती है, तभी ऐसा हो पाता है। और कई बार लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। कब? आमतौर पर जब जन्म होने के समय टाइम होता है, डिलीवरी के टाइम, उस टाइम उसको चोट लग जाए या उसको ऑक्सीजन मिलने में थोड़ी कमी हो जाए तो हाइपोक्सिया की समस्या से ये प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो किसी भी कारण से हो सकता है। अब मान लो कि हेवी मेटल या रासायनिक जहर शरीर में बढ़ गया है, इसके कारण हुआ है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। आपके जो न्यूरॉन जो है मस्तिष्क के अंदर जो चेताएं है जो बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो उसको ठीक करने पड़ेंगे। और मान लो ऑक्सीजन के अभाव से उसको हाइपोक्सिया हो चुका है और मस्तिष्क में वो कुछ नहीं डैमेज हो चुका है, तो उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ मेंटेनेंस का काम है। मेंटेनेंस कैसे करें, तो यही बातें हम योगाहार में, एनडीएस में समझाते हैं। तो मेंटेनेंस के लिए क्या करना है? तो पहले तो किसी भी चीज बिगड़ती है, यानी कि कचरा आया है तो कचरा निकालने का काम करना पड़ेगा। दूसरा, कचरा निकल जाने के बाद उसको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, तभी मटेरियल होगा तो रिपेयरिंग मेंटेनेंस होगा। और तीसरा, साथ में रिपेयरिंग करने वाले कारीगर भी देने पड़ेंगे। तो ये तीन मेन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारी सिस्टम के। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये तीन काम ऐसे है, सफाई कर लो, मटेरियल दे दो, रॉ मटेरियल जो रिपेयरिंग के लिए, और कारीगर दे दो, तो हो सकता है कि ये बीमारी में से बाहर आ सकते हो। ठीक है? और इसमें लाभ मिल सकता है। 100% क्योर होगा नहीं होगा,
उसके ऊपर हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट आए नहीं है, लेकिन ये भाई ने सवाल पूछा है। अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एलोपैथी आयुर्वेद में उसका कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे पास एक आहार का ही रास्ता बचता है। और जो हम मानते हैं, कुदरत के जो नियमों को हम समझते हैं, बस उसको फॉलो करना है, उसका अमल करना है। तो आपको 100% एनडीएस फॉलो करना है, यानी कि 100% का मतलब डाइट जो है वो 100% आपको रॉ फूड ही देना है। 100% पकाया कौन सा देना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तो 100% रॉ देना है। दूसरा, छोटी बच्चे है 5 साल का, तो उसको छोटे बच्चे को उपवास की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़े लोगों को हम 24 में से 16 घंटा फास्टिंग बोलते हैं। बच्चों के लिए कोई फास्टिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो सोते हैं वो ऐसे भी ज्यादा ही सोते हैं। बड़े लोगों के हिसाब से बच्चे ज्यादा नींद लेते हैं, तो उसका फास्टिंग अपने आप नींद में हो जाता है। तीसरा, डेयरी प्रोडक्ट उसको बिल्कुल बंद कर लेनी है, किसी भी प्रकार से। दूध, दही, छाछ, चाय, कॉफी कुछ भी नहीं देना है। हरी पत्तियां सबसे ज्यादा देना है, उसके रस के रूप में या चटनी के रूप में। उसको टेस्टी लगे ऐसी चीजें बना के देनी है। अकेली हरी पत्ती का रस आप पिलाने जाओगे तो वो नहीं पिएगा बच्चा। उसको आइसक्रीम कैसे खाने के लिए राजी हो जाता है, चॉकलेट क्यों खाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो उसको खाने में मजा आती है, टेस्टी लगता है, इसीलिए वो खाता है। तो आपको हरी पत्ती इसी तरह उसको देना है खुराक में कि वो उसको खाने में मजा आए। तो आपको ऐसी विविध वानगी बनानी है, टेस्टी बनाना है, उसको खाने में उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे मजा आ रही है खाने में। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मीठे स्वाद के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको एक पहले तो उसको टेस्ट कौन सा अच्छा लगता है, मीठा या खट्टा, वो आपको पहले तय कर लेना है। फिर उसको खट्टे, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे मीठी चीज खाने के लिए राजी नहीं होते हैं, उसको खट्टी चीजें ही अच्छी लगती है। तो आपको हरी पत्ती खट्टे फलों के साथ मिक्स करके उसके जूस या चटनी के रूप में या तो रबड़ी के रूप में उसको आपको देना है। ठीक है, तो गरम तो कोई चीज करनी नहीं है, ये ध्यान रखना है। हो सकता है तो एनीमा देने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो ये तो कॉमन सिस्टम हो गई। अच्छा, पकाया उनको क्या देना है, तो आप लिटिल मिलेट, हाँ, थोड़ा सा, आधी वाटकी से भी आधा, आधी वाटकी से भी आधी वाटकी, आधी वाटकी का आधा, ये लिटिल मिलेट आप घर में दूसरे मेंबर के लिए जो पकाते हो वो सुबह में भिगोना है, दोपहर को पकाना है और रात को ठंडा ठंडा ही उनको देना है। क्यों? इससे प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो जो शरीर को विटामिन चाहिए वो वहां से मिल जाएगी, क्योंकि विटामिन हमको सीधे रॉ फूड में कहीं से नहीं मिलते हैं, शरीर को खुद को बनाने पड़ते हैं। तो वो बनाने के लिए छोटी आंत में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़नी चाहिए, तो वो बढ़ाने का काम मिलेट से अच्छा रहता है। या तो वेजिटेबल्स के मिल्क का दही बनाइए और वो दही बच्चों को मिलेट के साथ साथ में वो खिलाइए हफ्ते में 1-2 बार, तो इससे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ेगी। तो ये खान पीन की बातें हो गई। अब मेंटेनेंस के लिए क्या करना है, तो मेंटेनेंस के लिए आपको मसल की ताकत के लिए अश्वगंधा की आधी टेबलेट हर रोज, आधी टेबलेट, चाहे रस के साथ या किसी भी की चटनी के साथ मिक्स करके वो शरीर में चली जाए, तो उसको थोड़ी वाइटल पावर मिलेगा। तो अश्वगंधा आप दे सकते हो। नर्वस सिस्टम के लिए आप भिगोए हुए चिया सीड का 1 चम्मच उसको दिन में किसी भी फॉर्म में पानी में भिगो के रखना है, फिर उसको चटनी के जूस के रूप में किसी के साथ उसको देना है। बॉडी में जो टॉक्सिन इकट्ठा हो चुके हैं उसको निकालने के लिए आपको हिमालयन बेरी की 1 चम्मच हिमालयन बेरी का लिक्विड आपको उसको आधे ग्लास पानी के साथ खाली पेट देना है, आधे से थोड़ा कम, 1 वाटकी पानी में आधी चम्मच या 1 चम्मच हिमालयन बेरी, वो खाली पेट देना है। उसके जब हिमालयन बेरी दे दो, उसके आगे पीछे आपको 1 घंटा कुछ नहीं देना है, उस शरीर में उसकी सफाई होने का मौका देना पड़ेगा। और हरी पत्तियों में
सबसे ज्यादा गेहूं का जवारा, सहजन की पत्ती, अल्फा अल्फा याद की रजका, जिसको गुजराती में रजका बोलते हैं, गदब भी बोलते हैं, तो वो अल्फा अल्फा अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये 3 सबसे ज्यादा है। चौथा है मीठे नीम का भी पत्ता, ये भी आप दे सकते हो। तो ये सारी पत्तियां आप उनके हरी पत्तियों के ऑप्शन में हो सकता है तब तक वो दे दीजिए। शायद आप नहीं दे पाते हो तो आप स्पिरुलिना का भी प्रयोग कर सकते हो। स्पिरुलिना वो सबसे बढ़िया उत्तम वनस्पति है। किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन और हरी क्लोरोफिल के लिए, शरीर के अच्छे क्लोरोफिल और अच्छी न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए स्पिरुलिना से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन स्पिरुलिना हम फ्रेश नहीं लाके खिला सकते हैं, उसको रेडीमेड जो पाउडर फॉर्म आता है, उसकी टेबलेट आती है, वो आप प्रयोग कर सकते हो। तो वो आप ग्रीन पत्तियों के ऑप्शन में उनको दे सकते हो। तो ये इतनी चीजें, और साथ में आप हो सकता है तो फिंडला भी 25 से 50 ml आप हर रोज उसको दे सकते हो, जूस के साथ या उसके साथ। तो इससे नया खून बनेगा, तो उसका रिपेयरिंग काम फास्ट हो जाएगा बॉडी का। तो इतनी चीजें आप उनके साथ डाइट के साथ दे सकते हो। पकाई चीजों में सिर्फ मिलेट के अलावा कोई दूसरी चीज पकानी नहीं है, याद रखना है। बाकी सारी रॉ फॉर्म लेनी है। आपको दालें भी खिलानी है तो अंकुरित करनी है, उसकी चटनी बना के खिलानी है, लेकिन उसको पकाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, नर्वस सिस्टम के लिए बादाम का दूध भी अच्छा रहेगा। तो बादाम भी चटनी बना के, जूस बना के, या उसके दूध बना के वो आप दे सकते हो। उसका दही भी बना के दे सकते हो बादाम का, तो नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। साथ में अखरोट भी बच्चों के, क्योंकि ये माइंड के साथ जुड़ी हुई समस्या है, तो अखरोट भी उनके लिए अच्छा रहेगा। और पतंजलि का मेधावटी आता है, वो भी आप उनके, ये बच्चों को एक्स्ट्रा दे सकते हो। मेधावटी कितनी देनी है वो आयुर्वेद डॉक्टर के साथ आप सलाह मशवरा कर सकते हो, लेकिन दूसरी दवाइयों में मत पड़ना। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद के डॉक्टर भी आपको ये बॉडी के मेंटेनेंस, सफाई का मेंटेनेंस के बारे में, हरी पत्तियों के बारे में उसको पढ़ाया नहीं जाता है। तो वो लोग आपको पकाया और गाय का दूध और दूध की प्रोडक्ट्स को खिलाने के लिए इंसिस्ट करेंगे, दवाई भी उनकी देंगे ज्यादा, और वो दवा या दूध भी पिलाने की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सचेत करता हूं कि ये इसमें मत पीड़िए। आप सिर्फ उनको मेधावटी की डोज कितनी दे सकते हैं 5 साल के बच्चे को, वो ही आपको उसको पूछ लेना है, इससे ज्यादा वो करना नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये आप करोगे तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है, हाँ, फायदा जरूर मिल सकता है। तो ऊपर वाले की इच्छा होगी तो शायद आपके बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। तो पॉजिटिव माइंड रख के उनको ये सब करवाइए। अच्छा, बच्चे के साथ खेलने के टाइम हो सके तो आप ओमकार ओम ऐसी बार बार प्रैक्टिस कराइए, ऊंचे आवाज से वो आवाज निकाले। और साथ साथ में हो सके तो खाली पेट हो तब वो उसको ऐसे खेलते खेलते, कपालभाति की प्रैक्टिस हो जाए, खेलते खेलते उसके साथ खेलते जाओ, हंसते जाओ, और उसको ऐसी प्रैक्टिस कराइए। वो थोड़ी देर भी ऐसा ऐसा करेगा तो बच्चे का जठर, पाचन तंत्र और फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो भी उसका ज्यादा मेंटेनेंस होगा, बॉडी में रिपेयरिंग जल्दी होगा। अच्छा, जितना वो हो सके इतना उसको हंसाना है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। हंसते हुए बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो इसको हंसाने का प्रयत्न कंटिन्यू करना है। उसको जब जब मौका मिले उसको हंसाते रहिए, और उसको अच्छा लगे ऐसे माहौल में रखिए। फ्रेश एयर आनी चाहिए, हाँ, हरियाली आसपास होनी चाहिए। तो गार्डन में ले जाइए,
जहां फ्रेश एयर हो, ऐसी जगह उसको घुमाइए, उसको खिलाइए, खिलौने के साथ खिलाते रहिए और हंसाते रहिए। ये आपको खास जरूरी है, साथ में ये भी इतनी ही कारगर ट्रीटमेंट काम में लगती है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें आप याद रखिए, और ये मेरा वीडियो आप दोबारा बार बार उसको देखते रहिए, क्योंकि या तो आप नोट कर लीजिए, मैं सबसे शुरू से जो बोल रहा हूँ वो सारी बातें नोट कर रखिए, और आप हर रोज उसको रिपीट कर लेना, क्योंकि आज आपने वीडियो देख लिया लेकिन सारी बातें याद नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें नोट कर लीजिए, और हर रोज आपको उसको वही बातें रिपीट कर लेनी है, पढ़ लेनी है। इससे क्या रहेगा, आपको हर रोज कोई बात आपकी छूटेगी नहीं। बच्चे को क्या क्या उसके साथ करना है वो बात छूटेगी नहीं, और सारी बातें इकट्ठा हो जाएगी, और सारी एक्शन में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसका अमल चालू हो जाएगा। तो सब चारों ओर से हमको उसको सपोर्ट करना है। कोई एक दवा से या कोई एक ट्रीटमेंट से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा मत रखो। हमको जहां से अच्छा अच्छा मिलता है वो सब अच्छी चीजों को इकट्ठा करनी है और उसका प्रयोग करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों की जिंदगी, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं, उसको लंबी आयु जब तक जिए तब तक उनको शरीर में दिक्कत ना आए, खुश मिजाज जिए, और हो सकता है तो शायद मैं जो सोचता हूँ, मेरा जो लॉजिक है, वो प्रयोग करने से शायद बच्चे की जिंदगी अच्छी हो भी जाए, हो सकता है। ठीक है, और ऐसा हो जाएगा तो चमत्कार से कम नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है ये दुनिया में। नहीं एलोपैथी के पास है, नहीं आयुर्वेद के पास है, कहीं भी नहीं है। तो ये बच्चे के लिए एक ही रास्ता है जो आहार से हम सोचते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन 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 बच्चों को ये समस्या है, आपके जो सगा संबंधी में कहीं भी ऐसे सिम्टम्स वाले बच्चे हैं, तो आप उनको ये वीडियो की लिंक भेजिए और उनको बोलिए कि ये प्रयोग करे, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, फायदा होने के चांसेस भरपूर है। ठीक है, तो इतनी उम्मीद आप लोगों से मैं रखता हूं, क्योंकि किसी भी बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। तो आज की प्रोडक्ट में हिमालयन बेरी बहुत काम की चीज है। शरीर में माइक्रो लेवल के टॉक्सिन, माइक्रो लेवल के कचरे, हमारे शरीर के टिश्यू और सेल में से कचरा निकालने का काम जो हिमालयन बेरी कर सकता है, ऐसा दूसरा कोई फ्रूट नहीं कर सकता है। ये अद्भुत चीज है, और बड़े से लेके जो बीमार नहीं है वो भी अपने शरीर में जो जो टॉक्सिन इकट्ठा हुए हैं उसको बाहर निकालने के लिए ये हिमालयन बेरी का प्रयोग करे। हम खुद उसका प्रयोग करते हैं। हम हिमालयन बेरी एक एक चम्मच लेते रहते हैं कई कई बार। इससे क्या होता है, शरीर में से कचरा टॉक्सिन निकलता रहता है। तो ये अद्भुत चीज है। इसका प्रयोग हर लोग को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। और ये हम जो हिमालयन बेरी देते हैं उसकी एमआरपी करीब 1300 रुपया है 500 ml का। वो हम आपको घर तक 900 रुपीज में कुरियर के चार्ज के साथ आपको भिजवाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग उसको प्रयोग करेंगे उसको फायदा मिलेगा। तो हर बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसमें से जल्दी बाहर निकलना है तो हिमालयन बेरी से ज्यादा सफाई काम कोई खुराक आपको करके नहीं देगा। तो ये आप मंगवाइए हमारे पास से। इसमें हम प्रॉफिट नहीं लेते हैं, जितना मार्केट में आप लेने जाओगे और जो लोग प्रॉफिट लेते हैं उसके हिसाब से हम नहीं लेते हैं। तो एक सेवा के उद्देश्य से हम ये प्रोवाइड करके देते हैं आपको। काम की बातों में एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ। तो नफरत आप जब करते हो, खरीदते हैं, तो आपके जठर में अल्सर आपको मुफ्त में पाते हो। तो ये ऐसे नहीं होता है। ज्यादातर बीमारियां के पीछे मानसिक जो पोजीशन है, आपकी स्थिति जो है, वो जिम्मेदार कहीं न कहीं होती है। आप बीमार है तो आपको आपकी मनोस्थिति पहले चेक कर लेनी चाहिए।
मैं इसीलिए हर रोज एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ। हाँ, जो जो हमारे लिए गलत है, मानसिक स्थिति वाली चीजें, उसको छोड़ो। ईर्ष्या, नफरत, ये सब छोड़ दीजिए, तो आप ऐसे ही बीमारियों से बच जाओगे। सिर्फ अकेला डाइट जिम्मेदार नहीं है, हाँ, आपकी मनोस्थिति भी इतनी ही जिम्मेदार है। और मनोस्थिति जो खराब है, हाँ, आपके मन में ईर्ष्या भाव है, दूसरा किसी का अच्छा देख नहीं सकते हो, तो आप जीवन भर बीमार रहोगे। लिख लो, चाहे आप डाइट बदल दोगे तो भी ये निकाल दो। हाँ, ठीक है। तो ये एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ, ऐसा मत। योगाहार पूरा आहार का इंजीनियरिंग है, साथ में आपको मनोस्थिति भी ठीक करने के लिए ये हम गाइड करते रहते हैं। कुदरत के नियमों को समझ लेना जरूरी है। और ये हमारी योगाहार की सिस्टम, नेचुरल डाइट सिस्टम, 3 बातें पे टिकी हुई है। एक बॉडी क्लींजिंग, दूसरा है बॉडी का सही खुराक, और तीसरा है सावधानी। बस ये 3 चीजों से आप परे हो जाइए, चेक कर लीजिए, वो समझ लीजिए, उसका अमल कीजिए, तो ये पूरा चार्ट, सफाई, खुराक के साथ साथ सावधानी, ये सारी बातें एक ही चित्र में मैंने कवर की हुई है। तो ये मुद्दे सारे आपको डिटेल में समझना है, तो आपको ये हमारे YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा। वहां प्लेलिस्ट है योगाहार का पूरा कोर्स, वो आप देखिए। हाँ, बार बार देखिए। एक बार देखने से सब कुछ याद रहने वाला नहीं है। एक बार देखने से सब कुछ याद नहीं रहने वाला है। और आपकी स्थिति देखो क्या होता है, एनडीएस फॉलो करो, लेकिन जैसे जैसे शरीर में बदलाव आता है, तो आपके शरीर को भी आपको सुनना पड़ेगा। जब आप शरीर को सुनना समझ लोगे, आप शरीर को सुनने लगोगे न, तभी आप आपकी जिंदगी में आनंद और सुख शांति प्राप्त कर पाओगे। तब तक नहीं आने वाला है। आप जब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, जब तक आप हमको सवाल करते रहोगे, खुद अपनी तकलीफों के पीछे क्या, कौन सी चीज जिम्मेदार है, वो नहीं ढूंढ पाओगे ना, तब तक मैं और मेरे जैसे दूसरे कई लोग जो लोगों को ठीक करने के लिए बातें कर रहे, वो कोई आपको ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ? आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है, तो आपको ये नेचुरल डाइट सिस्टम को बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप आपके शरीर को सुन पाओगे। ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनको आप बोलिए कि सारे वीडियो देखे, सारे वीडियो देखे, और हमारे हर रोज के वीडियो भी देखे। इससे आपको और दूसरे सब लोगों को कुछ न कुछ नई बातें मिलती रहेगी, जानकारी मिलेगी। आपको ये लिंकें चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको रिटर्न मैसेज मिल जाएगा। तो हमारी ई बुक अवेलेबल है किंडल, अमेजोन पे गुजराती में है, और हमारी एक फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की यूट्यूब चैनल है जो हिंदी में है, उसमें आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज कहीं कुछ आपके बिजनेस में जहां कुछ प्रिंटिंग करवा रहे हो, तो इसके अंदर ये प्रिंट करवाइए। इससे आपके हाथ इनडायरेक्टली लोगों का भला होगा। तो हमारी जिंदगी का उद्देश्य ही लोगों तक अच्छाई पहुंचाना, बुराइयां नहीं पहुंचाना है। तो हम व्हाट्सएप का उपयोग, फेसबुक का उपयोग लोगों के लिए, भलाई के लिए करें, नहीं कि लोगों के माइंड में नेगेटिव एंट्री डालने के लिए। लोग लघुता ग्रंथि में आ जाए, लोग ज्ञातिवाद में आ जाए, लोग गलत चीजों को पकड़ के रखे, ऐसी चीजों का प्रमोट नहीं करना है। हमको अच्छी चीजें लोगों को पहुंचाना है। ठीक है। तो कल हम दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।